पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ तो उसको लेकर के थोड़ा सा अनबन जरूर था, भीतर ही भीतर नाराज कई लोग थे, लेकिन सबको धीरे धीरे करके समझा बुझा लिया। जीतन राम मांझी जो 2 सीटें मांग रहे थे और भी कई चीज़ें उनके डिमांड में थी, उसमें से कुछ डिमांडों को पूरा किया गया। सीटें तो नहीं मिली, लेकिन उनके पुत्र को मंत्रिमंडल में एक अच्छा ओहदा और कई विभागों में उनको मंत्रिमंडल मिल गया। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे थे। आपने उपेंद्र कुशवाहा का भी देखा, वो भी संतुष्ट थे। तो चिराग पासवान तो पूरी तरह से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने जो डिमांड किया वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने पूरा किया, मान लिया। अब ऐसे के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार चौथी बार मैदान में उतर रहे जीतन राम मांझी ने वोटिंग और नॉमिनेशन से पहले ही एक बड़ा गेम कर दिया है। अब ये बड़ा गेम क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब 2021 में वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जीतन राम मांझी ने 2,54,000 से अधिक मत प्राप्त किया था। वहीं जनता दल के राजेश कुमार को 3,80,000 से ज़्यादा वोट आए थे, यानी जीतन राम मांझी हार गए थे। उसके बाद जीतन राम मांझी ने 2014 में सीधे लंबे गैप के बाद, इस बीच में वो बिहार के मुख्यमंत्री मैदान में अपना किस्मत आजमाया, 3,26,000 वोट आए थे और जदयू के तरफ से वहीं जीतन राम मांझी को 1,31,000 से ज़्यादा मत आए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन ये धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने 2014 के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने और फिर 2019 का चुनाव आया तो इस बार वो महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़े और महागठबंधन के तरफ से उन्होंने अपनी पार्टी बना करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, इस बीच में आपको पता है कि 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग हटे तो नीतीश कुमार के कारण एनडीए से बाहर हुए। नीतीश कुमार जैसे 2017 में एनडीए में गए तो उन्होंने एनडीए से अपने आप को बाहर कर लिया। 2014 में जब वो अलग हुए तो अपनी पार्टी बनाया। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें हटाया गया तो पार्टी बनाने के बाद वो महागठबंधन का हिस्सा बने और 2019 में महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े। यहाँ भी जीतन राम मांझी ने 3,14,000 वोट हासिल जरूर किए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर जदयू के विजय मांझी रहे, जिन्होंने 4,67,000 वोट लाया। अब इसके बाद 2024 का चुनाव आपके सामने है। ये चर्चाएं लगातार चल रही थी और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर के बातें चल रही थी। पहले चरण में ही उनका चुनाव है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो 28 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन से पहले जो हम बता रहे थे कि एक बड़ा ट्विस्ट आया है, उन्होंने जीतन राम मांझी ने पूरी बाजी पलटने का जो प्रण लिया है वो कैसे लिया है वो आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी के बारे में यदि आप जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जीतन राम मांझी खास करके धर्म, राजनीति और अन्य चीज़ों पर टिप्पणी करने के लिए जाते हैं, ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने के लिए जाते हैं। राम के होने पर उठाया है और उसी राम के मंदिर में जाकर के मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है। एक बार जीतन राम मांझी ने जितना सब कुछ अब तक अपने राजनीतिक जीवन में कहा है उन सब की माफी मांगने जा रहे हैं अयोध्या में आशीर्वाद लेकर के रामलला का वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि इस बार भी पहले केवट पार लगाया करते थे, इस बार मांझी की नाव जो है वो रामलला पार कराएंगे। आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि किस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी रची जा रही है। यानी कि चौथी बार मैदान में उतर रहे जीतन राम मांझी ने एक ऐसा ट्विस्ट ला दिया है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को सिंबल मिला है उनके सामने इस बार जीतन राम मांझी का प्रदर्शन क्या होगा। क्या 4 बार के चुनाव में 5वीं बार जीतन राम मांझी सदन पहुंच सकते हैं? हालांकि जोर पूरा जबरदस्त लगाया जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जदयू को ये सीट छोड़नी पड़ी है तो जदयू के जो उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उनका क्या होगा और वो क्या करेंगे। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ जो लड़ाई है उस लड़ाई में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन इस बार रामलला का दर्शन करके आने वाले जीतन राम मांझी ने अपने वोटरों के अलावे सवर्ण वोटरों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को भी एक बार फिर से खुश करने का एक अवसर खोजा है, एक तरीका खोजा है। रामलला के दर्शन के बाद हो सकता है कि भाजपा के जो राम के अनुयायी हैं
वो उन्हें माफ़ कर दें और इस बार उनका बेड़ा पार लगा दें। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही, नॉमिनेशन से पहले भी जीतन राम मांझी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बोला कि कोई टक्कर उनकी नहीं है, अब तो रामलला सब पार लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।